गुड आफ्टरनून प्यारे छात्रों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। वैसे तो कोरोना से बचाव के लिए सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन उस गाइडलाइन का फ़ायदा तभी होगा जब हम सब अपने आप, अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि सरकार कौन सा हमें देखने आ रही है कि हमने हाथ धोए या नहीं धोए, हमने अपने मुंह पर मास्क लगाया या नहीं लगाया, बल्कि ये हमारी खुद की ज़िंदगी का सवाल है, खुद के स्वास्थ्य का सवाल है। इसलिए जैसा मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, आज फिर से दोहरा रहा हूँ। हमें लॉकडाउन का पूरी सख्ताई से पालन करना है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तो अपने मुंह पर अच्छे से मास्क या रुमाल आदि लगाकर जाए और किसी भी दूसरे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखे, क्योंकि हमारे हाथ सभी वस्तुओं और स्थानों को छूते हैं। इसलिए हाथों को साबुन से धोए बिना अपने चेहरे पर न लगाए। और जब तक यह वायरस पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता, हमें इसी तरह से सावधानियां रखनी है। हम में से ज़्यादातर परिवारों में कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी या न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं देखते, जिससे उन्हें देश दुनिया की किसी भी घटना की जानकारी नहीं रहती। अतः आप लोग खुद समझदार है, आप लोगों को ही उनको जागरूक करना है, अच्छे से कोरोना के बारे में उन्हें बताना है और उससे बचाव के उपायों के बारे में उन्हें बताने की जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की है। इन सब उपायों से मिलकर ही हम सब मिल एक दिन अपने देश को इस महामारी से बाहर निकाल लेंगे। इस समय पूरी दुनिया का ध्यान और प्राथमिकता इस वायरस से बचाव पर ही है, बाकी सब काम बाद में है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जान है। इसलिए आप लोगों को कोरोना से संबंधित जो भी बातें बताई जाती है, आप उन्हें बहुत गंभीरता से लेना है। इस मामले में आप लोगों को कोई भी खाना पूर्ति नहीं करनी, तभी हम इस महामारी से बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अपने घर वालों को भी अच्छे से आप लोग समझाते रहे। तो आइए अब हम अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। आज मैं आप लोगों को पत्तियां बनानी बताऊंगा। विभिन्न प्रकार के फूल आप बना करके देखते रहेंगे, अलग अलग तरह की पत्तियां आप लोग बना करके देखते रहेंगे, जो सब आप लोग आलेखन बनाते टाइम जब भी हमें किसी पत्ती को बनाना होगा तो हम सबसे पहले उसके बाहर की आउटलाइन देख लेंगे, उसकी बनावट कैसी है। जैसे मैं यहाँ पे गुलाब की पत्ती बनाऊंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले आप लोगों को बहुत हल्के हाथ से इस तरह से डॉट डॉट में पेंसिल को चलाना है। पेंसिल को ज़्यादा दबा के नहीं चलाना। अब आप पत्ती की बाहर की जो आउटलाइन है उसका आकार किस तरह से है, इस चीज़ को भी आप डॉट डॉट में ऐसे दिखा देंगे। अब पत्तियों के अंदर आपको इसको पूरा करते हुए छोटे छोटे कट लगे रहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ ले गए अंदर की तरफ, फिर यहाँ से नीचे को निकाला, इसको दोबारा से शुरुआत की, फिर ऊपर को उठा दिया इसको। तो ये प्रक्रिया आपको दोहराते हुए चलना है, यानी कि इस कट का अंदर वाला भाग दूसरे कट का पहले वाला भाग बन जाएगा। इसको अंदर ले गए और फिर बाहर की तरफ गोलाई में घुमा दिया, फिर यहाँ से अंदर ले गए
फिर बाहर की तरफ गोलाई में घुमा दिया, फिर अंदर ले गए। फिर इस तरह से ये प्रक्रिया हमें करते हुए चलना है, इस तरह से। अब दूसरी साइड में भी यही चीज़, गुलाब के फूल की जो पत्तियां होती है वो थोड़ा गोलाई में होती है, इस तरह से, लंबाई में नहीं होती वो ज़्यादा। और ये जो चीज़ होती है ये पास पास में बनी रहती है, जबकि गुड़हल की जो पत्तियां होती है वो गुलाब की पत्तियों से थोड़ी बड़ी होती है। इस तरह से पत्ती पूरी बन जाने के बाद आप लोग थोड़ा डार्क कर लेंगे उसको। बीच में अगर आप रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं तो आप लोग ये सब चीज़ बनाते रहेंगे। ये भी गोलाई में ही दिखानी है। बीच बीच में बहुत बारीक बारीक लाइनें इस तरह से होती है पत्ती के अंदर। ये आप लोग ऐसे दिखा लेंगे। इस तरह से ये पत्ती बन करके तैयार हो गई। आप अच्छे से इसको देख लेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले पत्ती की बाहर की आउटलाइन देख लेंगे, उसकी बनावट कैसी होती है। उसे बहुत हल्की पेंसिल से या फिर डॉट डॉट करके बाहर की आउटलाइन को हम बना लेंगे। आउटलाइन बन जाने के बाद में अगर वो सही आकार में है फिर हम उसको फेयर करते हुए चलेंगे, पेंसिल को थोड़ा सा डार्क करते रहेंगे। तो इस तरह से पत्ती की बनावट दोनों तरफ ये चीज़ बनाने के बाद में अंदर वाले भाग को अच्छे से बना लेंगे। और उसके बाद में हमें शेड करनी है। तो शेड कैसे करेंगे आप लोगों को बता रहा हूँ। वही तरीका है, सबसे पहले एक साफ कागज़ अपने हाथ के नीचे रख लेंगे और पेंसिल को इस तरह से तिरछा करके शेड करना शुरू करेंगे। ये ऐसे करके देखो, बहुत सावधानी पूर्वक। पत्ती का कलर हर जगह से एक जैसा नहीं होता, उसमें कहीं पे ज़्यादा डार्क टोन दिखाई देगी और कहीं पे लाइट टोन दिखाई देगी। कुछ भी चीज़ हो, फूल हो, पत्ती हो, कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज़ का कलर जो होता है वो फ्लैट नहीं होता पूरा, कहीं पे उसमें डार्क टोन होती है, कहीं पे लाइट टोन होती है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने चित्र में उसको कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क बहुत सावधानी से करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को बीच बीच में रोक करके एक एक चीज़ बनाएंगे, आसानी रहेगी फिर।
अगर पूरे चित्र को एक साथ देख करके आप लोग बनाएंगे तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है शुरुआत में। जितना भी काम मैं कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे। ये देखिए, ऐसे एक साइड मैंने शेड कर दिया, अब दूसरी तरफ कर रहा हूँ। बिल्कुल फ्लैट नहीं रखना है, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। पत्ती कहीं से आपको ज़्यादा डार्क दिखाई देगी, कहीं से लाइट दिखाई देगी, कलर में भी अंतर होगा। कहीं पे पूरा ग्रीन होगा, हरा होगा पूरा, कहीं पे गहरा हरा होगा, कहीं पे लाइट होगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी पत्ती को देखना ध्यान से। आप रियल पत्ती के को तोड़ करके आप उसको देखना। इस तरह से देखिए, मैंने कहीं पे ज़्यादा डार्क कर दिया इसको, कहीं पे लाइट कर दिया। अब कुछ चीज़ें जो ज़्यादा डार्क दिखानी है कहीं कहीं से, उसमें दोबारा शेड कर लेंगे। कहीं से तो बीच में डार्क होगी, कहीं से साइड से डार्क होगी। इस तरह से आप लोग इसको दिखाते रहेंगे। घुमावदार तरीके से शेड दिखानी है, जैसे पत्ती की बनावट है घुमावदार। अब जो भाग आप लोगों को सुधार करना है, कहीं से लाइट करना है या डार्क करना है, या शेड करते टाइम कुछ चीज़ें कहीं से बाहर निकल जाती है शेड, तो आप उसको सही कर लेंगे।
और रबड़ का इस्तेमाल न के बराबर ही करना है, हो सके तो बिल्कुल ही ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर करना भी पड़ जाए तो बहुत हल्के हाथ से रबड़ को चलाना है और सबसे बाद में यूज करना है। जब भी हम पेंसिल से शेड करते हैं किसी चित्र में, तो हमें पेंसिल के स्ट्रोक्स दिखाई देते रहते हैं। अगर हम उन स्ट्रोक्स को गायब करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना चाहते हैं, तो हम एक कॉटन का, रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी साफ कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम उस शेड के ऊपर इसे चलाएंगे तो जो पेंसिल के स्ट्रोक थे वो सब इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भाग हमारा डार्क था वो डार्क ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हम इस पूरी शेड को फ्लैट कर दें। एक जैसा दबा करके आप अगर चला देंगे इसको पूरी पत्ती में, तो फिर एक जैसा कलर हो जाएगा, एक जैसी टोन हो जाएगी पूरी पत्ती की। कलर निकल रहा है मेरे मुंह से, ये देखिए ऐसे। इस भाग को देख लिया आप, इस साइड वाले को, और इधर वाले को देखिए, कुछ अंतर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो पेंसिल के जो भी स्ट्रोक होते हैं आप इस तरह से उन्हें डार्क वाले भाग को डार्क रखना है, लाइट वाले को लाइट रखना है। बीच में अगर ये लाइट दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी इसको, इस काले भाग को यहाँ पे भी इस तरह से चला दूंगा तो ये भी डार्क हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा फिर पूरा का पूरा, जो गलत है। इसलिए जो भाग हमें लाइट रखना था वहाँ पे हम उसको लाइट चलाएंगे, और जो भाग हमें डार्क रखना था उसको हम वहाँ पे डार्क चला देंगे। देखिए। ऐसा करने से शेड का कुछ भाग आउटलाइन से बाहर आ जाता है, जिसको हम रबड़ से साफ कर लेंगे। जहाँ जहाँ से ये बाहर निकला है वहाँ से बहुत हल्के हाथ से साफ कर लेंगे। और पत्ती के बीच में जहाँ पे हमें लाइट दिखाना है कुछ भाग, उसको हम साफ रबड़ से इस तरह से लाइट कर देंगे। ये देखिए। इस तरह से आप लोग इसमें लाइट दिखाएंगे। यहाँ पे रबड़ का इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है।
इस तरह से ये हमारी शेड कंप्लीट हो जाती है। शेड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बार फिर से मैं तीनों टोनों के बारे में बता रहा हूँ। जब भी हम शेड की शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं करना कि एक जैसी डार्क टोन के बाद हम एकदम से लाइट दिखाएंगे। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, जितना डार्क यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है कि सबसे ज़्यादा डार्क एक स्थान पर होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो लाइट होती जाएगी इस तरह से। ये देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चीज़ लाइट होती जाएगी और फिर इस तरह से बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी ऐसे, बहुत सॉफ्टली तरीके से। बहुत, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा डार्क और फिर धीरे 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 आगे बढ़ती हुई मिडिल टोन और फिर सबसे लाइट टोन। ये सबसे ज़्यादा डार्क दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये मीडियम है और ये लाइट। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अलग अलग तरीके होते हैं शेड करने के। आप फ्लैट पेंसिल को भी चला सकते हैं या फिर आप लोग इस तरह से, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आड़ी तिरछी पेंसिल चला करके किसी भी दिशा में चलाते रहो पेंसिल को। जहाँ ज़्यादा डार्क करना है वहाँ पे इस तरह से पास पास में लाइन खींच देंगे और जहाँ कम डार्क करना है वहाँ पे थोड़ा लाइन के बीच की दूरी है जो वो बढ़ा देंगे। ये देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भाग सबसे ज़्यादा डार्क है। गहरी तान कहते हैं डार्क को। ये बीच वाला जो भाग है वो मध्यम तान है और सबसे लास्ट वाला जो भाग है वो हल्की तान है। इस तरह से शेड करते हैं। पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि चित्र जो होता है वह 2 आयाम का होता है। चित्र में उभार या गहराई नहीं होती, केवल एक भ्रम होता है बस उभार या गहराई का। और वह जो भ्रम है वह शेड के द्वारा, चाहे वो पेंसिल से की गई है या रंगों से अगर दिखाते हैं, रंगों को धुंधला या स्पष्ट करके उनके अलग अलग तान बना करके उससे दिखाते हैं, या फिर अक्षर वृद्धि के द्वारा पास की वस्तुएं बड़ी करके दूर की वस्तुएं छोटी दिखा करके इस तरह से दिखाया जाता है। तो इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बॉल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। एक गेंद बनानी है, ये बन गई, तो क्या हम इसे गेंद कहेंगे? इसे हम अंग्रेजी का अक्सर ओ भी कह सकते हैं या फिर जीरो भी कह सकते हैं या फिर कोई पहिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये फ्लैट है। लेकिन ठोसपन, क्योंकि हमें पता है कि गेंद जो होती है वो गोल होती है, किसी भी दिशा से देख लो वो एक जैसी दिखाई देती है हमें। तो उस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे?
उस 3D जो त्रिआयामी प्रभाव है, उसका जो ठोसपन है, वो हम कैसे दिखाएंगे? उसमें हम शेड करेंगे, और शेड का जो तरीका मैंने बताया है अभी, डार्क, मीडियम और लाइट, इसी तरह से दिखानी है। तो जब भी सूर्य का प्रकाश उस गेंद के ऊपर पड़ेगा, तो वह गेंद एक तरफ से तो लाइट दिखाई देगी, जिधर से सूर्य का प्रकाश पड़ा उसके ऊपर, ये प्रकाश पड़ा इधर से तो लाइट हो जाएगी, और दूसरा भाग उसका डार्क हो जाएगा, जिसमें हमें परछाई नज़र आएगी। तो इस तरह से हम इसमें शेड करेंगे। मैंने विधि आप लोगों को बताई है, ये हैचिंग विधि होती है। पास पास लाइन खींच करके, आड़ी तिरछी किसी भी तरह से लाइन खींचिए आप, या फिर आप फ्लैट विधि से भी इस तरह से शेड कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी लगे। ये देखिए, अब इसमें मैंने शेड कर दी, और शेड को आप बहुत ध्यान से देखते रहेंगे। एक भाग इसमें ज़्यादा डार्क है यहाँ पे, जहाँ पे मैं पेंसिल अब चला रहा हूँ, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा तो लाइट होता जाएगा। ये देखिए, इधर की साइड में ये लाइट हो रहा है। इसकी थोड़ी मैं गोलाई बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए, इसी तरह से आप लोगों को भी रबड़ का यूज नहीं करना, कम से कम रबड़ का इस्तेमाल करना है। ये मैंने यहाँ पे इसकी गोलाई को ऐसे बढ़ा दी। अब इसमें ठोसपन या 3D प्रभाव जो होता है, त्रिआयामी प्रभाव, वो दिखाई देने लगा है। चूँकि यहाँ से डबल लाइन हो गई, तो इसलिए मुझे एक लाइन को यहाँ से साफ करना पड़ेगा। ये वाली लाइन है यहाँ पे। बहुत हल्के हाथ से चलाओ, क्योंकि अगर ये भाग में हम ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर सूर्य का प्रकाश का इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। और जब भी कोई वस्तु किसी स्थान पर होती है, तो वहाँ पे उसकी परछाई नज़र आती है। तो परछाई हमें उसी साइड में दिखानी है जिस साइड में गेंद के अंदर या उस वस्तु के अंदर अंधेरा है, उसी तरफ हम उसकी परछाई दिखाएंगे। ये देखिए, अब इसमें त्रिआयामी प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब कह सकते हैं कि हाँ, ये गेंद है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भाग ज़्यादा डार्क, और आगे आगे बढ़ेंगे तो लाइट होता जाएगा। इस तरह से आपको 3D प्रभाव दिखाना है। ये मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शेड अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज़, बार बार मैं आप लोगों को यही बात दोहराता हूँ, कोई भी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे पूछते रहे, निसंकोच पूछे, क्योंकि कमी को जब तक नहीं दिखाओगे वो कैसे दूर होगी। तो आपका जो भी वर्क होता है, आप उसे मेरे पास भेजते रहे, उसमें कैसे त्रुटि सुधार होगा वो मैं आपको बताऊंगा।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास कल होगी। अपना ध्यान रखिए और कोरोना से बचाव के लिए जो जो भी सावधानियां रखने के लिए कहा गया है आप उनका पालन करते रहे। अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।